भगवान को धन की कोई आवश्यकता नहीं। एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उसने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई, मैं तो संसारी हूँ, व्यापारी आदमी हूँ, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ। तुम जा रहे हो तो यह लो 100 रुपये मेरी ओर से श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपये लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। वह श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने देखा कि बहुत सारे संत, भक्तजन, वैष्णवजन हरि नाम का संकीर्तन बड़े मस्ती में कर रहे हैं। भक्त भी वहीं रुककर हरि नाम का संकीर्तन का आनंद लेने लगा। उसने सोचा, क्यों ना सेठ के 100 रुपये से इन भक्तों को भोजन करा दूं। सबको भोजन कराने में उसे कुल 98 रुपये खर्च करने पड़े। उसके पास 2 रुपये शेष बच गए। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ 2 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए और अंत में उसने सेठ के 2 रुपये श्री जगन्नाथ के चरणों में चढ़ा दिए। भगवान को आपके धन की आवश्यकता नहीं होती। भगवान को वह 98 रुपये स्वीकार है जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए हैं, और उस 2 रुपये का कोई महत्व नहीं जो उनके चरणों में नगद चढ़ाए गए हैं। इस प्रकार हम जान गए कि भगवान को धन की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान को धन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए कि वे सर्वशक्तिमान होते हैं और संपूर्ण जगत के उत्पत्ति और संहारकर्ता भी होते हैं। भगवान अनंत, अविकारी और अविनाशी होते हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार की अपूर्णता या अभाव का सामना करना नहीं पड़ता है। धन मानवीय जीवन में एक महत्वपूर्ण पटल बनता है। हम आध्यात्मिक उन्नति, सुख, सुविधा और अन्य सार्वभौमिक आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए धन का उपयोग करते हैं। हम इसका उपयोग आर्थिक सुरक्षा, संतुष्टि और समृद्धि की प्राप्ति के लिए करते हैं। हालांकि भगवान की पूर्णता और परिपूर्णता से उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक आवश्यकता नहीं होती है। भगवान अपनी परिपूर्णता के कारण ही सभी वस्तुओं के संपत्ति स्रोत होते हैं। उन्हें धन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वे समस्त विश्व में सर्वव्यापी होते हैं और संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। उन्हें निरंतर संसार के समस्त प्राणियों के लिए आहार, जीवन आधार और समृद्धि का आवाहन करने की क्षमता होती है। धन की आवश्यकता सिर्फ मानवीय स्तर पर होती है, जहां हम अपनी साधारण आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं। हम अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए कठिनाइयों का सामना करते हैं, धन कमाने के लिए प्रयास करते हैं और इसे संचयित करके भविष्य के लिए निवेश करते हैं। हालांकि यह सिद्धांत भगवान के लिए नियमित नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पूर्णता और निरंतर संचालित रहने की शक्ति होती है। संक्षेप में कहे तो भगवान को धन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उन्हें संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण करने और
सभी वस्तुओं को समृद्ध करने की अपार शक्ति होती है। धन की आवश्यकता मानवीय जीवन के लिए होती है, जहां हम अपनी आर्थिक सुरक्षा और संतुष्टि के लिए इसका उपयोग करते हैं। धन की आवश्यकता मानवीय हो सकती है, लेकिन यह भगवान के स्तर पर नहीं होती है। भगवान निर्मलता, पूर्णता और अद्वितीयता के स्रोत हैं। उन्हें कुछ भी कमी नहीं होती है और वे सबको अपूर्णताओं से परे ले जाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए धन और भगवान का संबंध मानवीय जीवों की आवश्यकताओं के स्तर पर स्थापित होता है, जबकि भगवान अपूर्णताओं से परे हैं और उन्हें धन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इन सभी कारणों से स्पष्ट है कि भगवान को धन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान, संपूर्ण और संसार से अभिन्न हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए हमें उनकी भक्ति, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक साधना में लगना चाहिए, न कि भौतिक धन की तृष्णा को पूरा करने की। धन और संपत्ति धार्मिक या आध्यात्मिक प्राप्ति के प्रतीक नहीं होते हैं, बल्कि ये मानवीय जरूरतों को और उपयोगों को पूरा करने के लिए संचालनीय और उपयोगी होते हैं। भगवान ऊंचा और अद्वितीय होते हैं और उन्हें सब कुछ प्राप्त है, इसलिए उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक आवश्यकता नहीं होती है। भगवान की पूजा और भक्ति में सत्यता, संतोष, आत्मनिर्भरता और दया जैसे मानसिक गुणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।